अस्सलाम वालेकुम गाइस, हिना आसिफ के व्लॉग में आपको खुशामदीद है। माशाल्लाह से आज 13 रोज़ा हो चुके हैं। तो मैं आज तैयारी करी थी अफ्तारी की, तो मैं चलो आपको अफ्तारी बनाते हुए आज व्लॉग बनाती हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे मैं कुकर में छोले चढ़ा रही हूँ। तो आपको पता वाइट हो या काले छोले जो है, आपको जल्दी अगर काम करना है तो आपको कुकर में चढ़ा दें, फटाफट आपके काम फौरी फौरी काम हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पे पता है औरतों का खेल ही करना पड़ता है, सारे काम। बच्चे छोटे हैं तो कोई काम करने वाला कोई है नहीं, तो मैं इस तरह, बच्चे ट्यूशन भी गए हुए हैं, तो मैं जो सोची चलो फटाफट मैं अफ्तारी की तैयारी करती हूँ। तो आपको पता है कि अफ्तारी की तैयारी करते करते तो आपको जानते ही होंगे मगरिब की अज़ान हो जाती है। तो 4:30 बजे 4 बजे मैं लग जाती हूँ अफ्तारी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं छोले चढ़ाने के लिए छोले मैं चढ़ा चुकी हूँ यहाँ पे। तो छोले गलते गलते भी टाइम लगेगा। तो और आप का दिन कैसे गुजरा है गाइस बताया करें, कमेंट्स किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। आप कुछ कमेंट्स नहीं करते, लाइक नहीं करते, मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप कुछ कमेंट्स किया करें कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अभी नई नई व्लॉग बना रही हूँ। तो आप बताएं कि मैं व्लॉग सही बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ। और ये भी मुझे कहना है कि अफ्तारी के लिहाज से मैं जैसे रेसिपी वगैरह बनाती हूँ, जैसे मैंने बहुत से रेसिपी बनाए, आपने आप मेरे से में जाके देख सकते हैं व्लॉग में। तो मैं बहुत सारे व्लॉग बना चुकी हूँ, तो बताया कीजिए मैं व्लॉग किस तरह बना रही हूँ। व्लॉग जो मैं बनाती हूँ, मैं इसलिए मैं आप लोग से गाइस पूछती हूँ कि जाहिर सी बात है आप लोग बहुत से ऐसे व्लॉग बनाने वाले जो हैं बहुत पहले से बना रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा तजुर्बा होता है कि लोग बनाते हैं, बना रहे हैं, बहुत सालों से बना रहे हैं, 1 साल 2 साल 6 महीने। अब मुझे अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ आप मुझे गाइड क्या करें कि मैं सही बना रही हूँ कि नहीं। गाइड तो कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स से मुझे समझ में आएगा कि मैं व्लॉग सही बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे अभी देख रही हैं कि मैं यहाँ पे चने चढ़ा चुकी हूँ। चने, वाइट चने जो होते हैं, वाइट चने थोड़े सिंपल से मैं बना रही हूँ। मैंने इससे पहले जो आपको बनाया था दही चाट जो होता है, दही आलू चाट वगैरह डाल के मैंने बनाया था। ये मैंने काले छोले, वाइट बड़े वाले जो छोले जो होते हैं वो मैं बना तो रही हूँ, मगर सिंपल से मैं बना रही हूँ। तो वाइट छोले भी होते हैं, 2-3 किस्म के तरीके होते हैं गाइस। तो एक होते हैं बिल्कुल वाइट वाइट छोले, मसाले वसाले हल्के से मसाला डाल के बना दें। एक आलू के साथ चाट होते हैं, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल वाइट चने के सिर्फ कुछ भी और मत डालिए, मसाले जा और डालिए तो उसके साथ से बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ बेसन आलू के पटोले जो होते हैं, आलू के पकोड़े, उसकी मैं भी तैयारी करी, दोनों के साथ तैयारी करी हूँ। और आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अकेली हूँ, कोई है नहीं साथ देने वाले हैं, बच्चियाँ है नहीं, तो अकेले हाथ से मैं अपने काम कर रही होती हूँ। यहाँ पे आप देख ही रहे हो, यहाँ पे भी चला रही हूँ, यहाँ पे भी कर रही हूँ। तो रमज़ान में आपको पता है इबादत भी ज़्यादा ज़रूरी है, इबादत भी करें, आप अपने काम भी करें। हर चीज़ ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। इंसान के बोलते हैं कि नमाज रोज़ा वगैरह ये सब चीज़ें अपने लिए होते हैं, इंसान अपने लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते। तो रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, ये अपनी इबादत में शामिल होते हैं। बाकी सब चीज़ें तो बस रोज़ा रखा हुआ है अल्लाह ताला को राज़ी रखने के लिए, इसकी ज़ाहिर सी बात है दिन भर इंसान भूखे रहते हैं, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो बनाना है। तो ये बहुत से लोगों के घर में ऐसा होता है कि अफ्तारी नहीं बनती, बहुत से घरों में अफ्तारी होती नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं फिर आप खाना खा लें। मगर ये है कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों के घर में ज़रूरी है अफ्तारी, बहुत सारे एहतमाम होते हैं। चने पकोड़े, छोले, बैंगन के पटोले जो होते हैं, आलू के पटोले होते हैं, बैंगन के भी पटोले होते हैं, आलू चाप होते हैं, मैक्रोनी हो गए, बहुत सारे सामान, दही बड़े, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, पफ़ी पेस्ट्रीज़ होता वगैरह होता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें आप घर में बैठ के बनाएं, मगर ये सब चीज़ खाने से ये होता है कि पेट फुल हो जाती है। फिर खाना खाने के लिए फिर सोचो खाना खाना है नहीं खाना है क्या है। अब मेरे बच्चे तो बहुत बहुत ज़्यादा तंग मुझे करते हैं। अभी अफ्तारी में बना लेती हूँ, फिर इसके पापा भी होते हैं कि बाहर से खाने पीने के सामान लेकर आ जाते हैं। तो हमारे घर में ये होता है खाना फिर बहुत मुश्किल से बनाऊँ, फिर क्या करूँ। तो फिर बहुत मुश्किल से खाने का एहतमाम होता है हमारे घर में। तो अफ्तारी माशाल्लाह से अल्लाह ताला का करम है, अफ्तारी में इतना एहतमाम हो चुका होता है, खाने की नौबत नहीं आती है। मगर फिर भी ये है कि अगर रात में नहीं खाते तो सहरी में खा लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान खाना रात में खाए, सहरी में भी खा सकता है। और बच्चे छोटे हैं तो बच्चों का कोई मूड नहीं होता है कि कब खाना है, रात में खाना है या जब भी खाना है। तो रात में अगर नहीं खाते हैं, मैं क्या करती हूँ, सहरी में खिला देती हूँ। और यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं मैं मोमोज़ बना रही हूँ।
मोमोज़ में ये होता है, बच्चे ने बहुत शौक़ से खा लेते हैं। रोटी वाले एहतमाम होते हैं तो इससे ये होता है कि बच्चे ना खा लेते हैं, बहुत शौक़ से खा लेते हैं मोमोज़। तो अभी मैं आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मोमोज़ मैं खा रही हूँ। बहुत बच्चों को मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बच्चे जो खा रहे हैं वो पकाओ, जो नहीं खा रहे हैं नहीं पकाओ। ज़ाहिर सी बात है, हम बड़े हैं ना, फिर भी ना कुछ खा के पेट भर लेंगे। बच्चों की एक ज़िद होती है, नहीं ये खाना है, नहीं यही खाना, नहीं ये खाना है। तो आज मेरे बच्चों ने मुझे ज़िद किया कि आज मोमोज़ बनाइए। तो आप देख रहे होंगे गाइस, यहाँ पे मैं मोमोज़ बना रही हूँ बच्चों की रिक्वेस्ट में। तो मैंने सोचा मोमोज़ बना रहा हूँ। वैसे मोमोज़ तो आपको पता है एक से बढ़ के एक बनाने वाले हैं, मगर मैं थोड़ा सिंपल सा मोमोज़ बनाती हूँ कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको मिर्ची, मेरे बच्चों को मिर्ची बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से मैं मिर्ची वाले काम जो थोड़े कम करती हूँ। मुझे मिर्ची बहुत पसंद है, स्पाइसी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों की नहीं पसंद है। तो मिर्चों वाला काम थोड़ा थोड़ा हट के होता है, मैं नहीं करती हूँ कि बच्चों को पसंद है नहीं मेरे, तो मैं नहीं बनाती हूँ। ये देख रहे हैं आप, देसी तरीके से मैं अपने बना रही हूँ। कटिंग करने के लिए गिलास लिया है, गिलास लेके से कटिंग कर रही हूँ। तो अगर आप बोलिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं ज़रूर मोमोज़ बनाना बताऊँगी कि मोमोज़ किस तरह बनते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मोमोज़ बस आपको सीखना है तो मैं आपको मोमोज़ बताऊँगी कि मोमोज़ किस तरह बनाते हैं। मेरा तो बहुत सिंपल तरीका होता है, अगर आप बोलिएगा तो मैं और अच्छी तरीके से बनाना सिखा दूँगी मोमोज़ को। यहाँ पे देखिए मोमोज़ की तैयारी कर रही हूँ मैं। अब ये देखिए फिलिंग कर रही हूँ मैं इसमें। मोमोज़ जो सामान चाहिए होते हैं तो मोमोज़ के लिए, तो मैं फिलिंग कर रही हूँ मोमोज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे गाइस, ये देखिए आराम। अब बनाने के बहुत से तरीके हैं, मगर मैं एक सिंपल सा बनाती हूँ, देख रहे हैं आप। सिंपल सा मैं बनाती हूँ क्योंकि ना इतना टाइम नहीं होता, इसके लिए टाइम बहुत चाहिए होता है गाइस। इस तरह बनाएं, आराम से बैठें। और आपको पता है ये अकेली हूँ मैं, बच्चियाँ हैं नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं नहीं कि साथ देने वाली। अपना अकेले हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ। तो अपने आराम आराम से काम। और ये सब चीज़ों के लिए अब रोज़ा भी, आपको पता है रोज़ा रखो तो फिर रोज़ों में फिर ये सब चीज़ें बनाओ तो फिर हिम्मत नहीं होती है खड़े होने की, ये सब बनाने की। तो ये देख रहे हैं, बस अल्लाह ताला हिम्मत दे ही देते हैं कि किस तरह कौन सी चीज़ें कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है। देखिए यहाँ पे गाइस, ये मोमोज़ तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ स्टीम में लगाने के लिए। स्टीम में मैंने रख दी है कि मोमोज़ को बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे रख चुकी हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे मैं रख चुकी हूँ, मोमोज़ रख चुकी हूँ। अब ये देख रहे होंगे, ये मैं आलू पटोले होते हैं, बहुत से लोग आलू पटोले, आलू चाप, आलू बड़े, बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बेसन में लपेट के आलू को डालते हैं, फ्राई करते हैं। तो अमूमन हर घर में बनते हैं ये वाले आलू के पटोले। तो अमूमन हर घर में खाए इसलिए जाते हैं कि बच्चे होते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। कुछ भी आप बना लें, बच्चों को ये बस ये रख देंगे, बच्चे बहुत मज़े से शौक़ से खाते हैं। अब ये है कि बच्चे नहीं खाते तो दिल नहीं भरता कि बच्चे ने ये नहीं खाया, बच्चों ने वो नहीं खाया। तो ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा थोड़ा हट के जो समोसा होता है तो मैंने ये बनाया है। ये मैंने अलग से फिलिंग करके, ये देख रहे होंगे आप, अलग से फिलिंग करके इसको फ्राई करूँगी मैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निक लगा के, अपना जहन लगा के थोड़ा सा मैं अलग से ये समोसा मैं बना रही हूँ। ये बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आप चाहें पट्टी वाला समोसा भी आराम से बना सकते हैं। तो पट्टी जो होते हैं मैदे को गूँध के, और जो थोड़ा सा तावे में सेक के जो कटिंग करके बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं। और ऐसे अगर चाहें तो इस तरह ही बना सकते हैं। मैं इस तरह मीठे समोसे बनाती हूँ, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। तो किसी दिन मैं टाइम निकाल के मीठे समोसे आपको बनाना सिखाऊंगी कि मीठे समोसे किस तरह बनाते हैं। तो बहुत मज़े के बनते हैं मीठे समोसे। और रमज़ान में आप बनाओ तो और भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं मीठे समोसे। तो अब गाइस आप बताया कीजिए, हिना आसिफ का भी देखिए मेरे तो ख़त्म होने वाले हैं क्योंकि अज़ान बहुत करीबी है। तो प्लीज़ बताया कीजिए, हिना आसिफ को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। तो आपको मेरी व्लॉग किस तरह लगती है बताइए। देखिए मैंने बना लिया, ये देखिए आप ये देख रहे होंगे जो मैंने हाथ से बना रही थी वो बना चुकी हूँ। अभी देखिए दस्तरख़्वान बिछा रही हैं मेरी बेटी। जैसे मोमोज़ है, दही बड़े हैं, छोले हैं, अभी आलू पटोले वगैरह वगैरह ये देखिए रखेंगे, समोसा। बस छोटे से दस्तरख़्वान बिछाती हूँ गाइस। आपको ये मेरे छोटे से दस्तरख़्वान कैसे लगता है बताइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।